अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर। आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम तरीन है मेरी हिस्ट्री की। एक ऐसा वाकया जो कि आप भी सुनकर परेशान हो जाएंगे। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आप भी यूएई के अंदर आ रहे हैं या यूएई के अंदर मुकीम है, कभी ऐसा आपके साथ भी हो सकता है और बाद में बैठ के रोएंगे कि हम करें तो करें क्या। वाकया कुछ ऐसा कि इस महीने की 4 तारीख को हम एक आदमी का वीजा टैप करते हैं, एक कंपनी को पीआरओ सर्विस दे रहे हैं। हमने उसका रात को 10 बजे वीजा टैप किया, यानी कि तो विद इन एक आधे घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उस बंदे का वीजा हमें रिसीव हो जाता है, अप्रूवल आ जाती है वीजे की। हम खुश हैं, तो साथ ही हमने रब्ता किया, उन्होंने बोला जी का चेंज स्टेटस कर दिया। हमने फौरी यानी कि 10:35-40 पे हमने उसका चेंज स्टेटस कर दिया। वीजा भी आ गया, चेंज स्टेटस भी हो गया है, बंदा वीजे पे यूएई के अंदर आया हुआ था। नेक्स्ट डे में वो कहता है जी इसका भी मेडिकल करें। जब हमने उसका दोबारा लॉग इन किया पोर्टल, उसका मेडिकल टैप कर रहे हैं, मेडिकल टैप नहीं हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, हम भी परेशान। जब फिर हमने उस वीजे का स्टेटस चेक किया है तो वहां पे लिखा हुआ है कैंसर बिफोर एंट्री। जब ये आया तो हमने तो ऐसे सर पकड़ के बैठ गए। आप भी समझ सकते हैं, जो किसी कंपनी को पीआरओ सर्विस दे रहे होते हैं, ऐसी कंडीशन में कंपनी का ओनर क्या समझेगा? यही समझेगा कि भाई इन्होंने पीआरओ सर्विस दे रहे थे, इन्होंने ही हमारा वीजा कैंसिल कर दिया। हम परेशान। कैटेगरी 3 की कंपनी थी, उसकी फीसें उसकी पे हुई पड़ी थी, लेबर की फीसें पे हुई थी, इमिग्रेशन की फीसें पे हुई थी, चेंज स्टेटस की फीसें पे हुई, यानी कि हर चीज की फीस उसकी पे हुई थी अनटिल चेंज स्टेटस तक। आपको पता है 5,000 5,500 लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम तो परेशान। फिर जी हमने तब सर्च करना शुरू किए ना, इसका मसला क्या है। तो पता चला और भी वो लोगों के साथ ये मसला आया है। ये सिस्टम का एक एरो है। हैरान कौन था, ये एक एरो था सिस्टम का। फिर उन्होंने बोला जी हमने कॉल की जीटीआरएफ को, शुक्रिया जीटीआरएफ इमिग्रेशन का, उनको कॉल की। उन्होंने बोला भाई आप इसकी टेक्निकल टिकट कह रहे हैं या आईटी को एक मेल कर दें, सब डॉक्यूमेंट अटैच करके कि ये मुझे फेस करना पड़ रहा है। हमने ऐसा ही किया। 4 तारीख को हमने मेल सेंड कर दी। लेकिन इस दरमियान आपको एक वाकया सुनाऊं और छोटा सा, कि यकीन मानिए जिस बंदे का वीजा कैंसिल हुआ पड़ा था कंपनी के अंदर, या जो कंपनी का था, उन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ था। उन्होंने ये समझा कि हमने गलती की है। हमने एक मेल डाली है, उन्होंने दोबारा आईटी का जवाब आया कि हम आपका ऑटोमेटिकली ये सिस्टम रिकवर हो जाएगा, थोड़ा वेट किया जाए। मैंने मेल फॉरवर्ड कर दी कस्टमर को, ये देख लें ये आके हम इमिग्रेशन से जवाब आया, आप थोड़ा वेट करें। नेक्स्ट टाइम फिर वो एक दिन और गुजर गया, 5 तारीख आ जाती है, 5 को भी कोई जवाब नहीं। फिर हमने उनको कॉल किया, कहा जी वेट करें, वेट के अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं। 6 तारीख को भी हम वेट कर रहे हैं, 7 गुजर जाती है। 8 तारीख को कस्टमर से मेरी बहुत ज्यादा मुंहमारी शुरू हो जाती है हमारी, कि भाई वो कहते जी आपकी वजह से वो आप पेमेंट हमें दें। हमने बोला जी हमारी गलती नहीं है, सिस्टम का मसला है, ये प्रूफ है। नहीं नहीं आपकी वजह से हुआ था, आपकी वजह से, बस यही चीज है, उसकी बात नहीं थी उसकी। तवक्कुलुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 तारीख को तकरीबन दिन 2 बजे हमने स्टेटस चेक किया तो दोबारा से वो एक्टिव सिस्टम में वीजा उसका शो हो चुका था। अल्हम्दुलिल्लाह। बात करने का मकसद ये है कि अगर आप किसी चीज के पीछे लग जाएं और आपकी नीयत अच्छी हो ना, तो अल्लाह की जात भी हेल्प करती है इंसान की। और कभी कभार ऐसे छोटे मसले आ जाते हैं तो आपकी समझ से बारातार होता है। जैसे ही अभी ये मसला है, ऐसे मसले हो सकते हैं जिंदगी में। इसलिए कभी भी अगर यूएई के अंदर आ रहे हैं, आप वर्क की वीजा लगवा रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, तो आपके पास टाइम होना चाहिए। सही है, ये नहीं है कि 10 दिन या 15 दिन, अभी वो काम नहीं है। कभी कभी आपको महीना भी लग सकता है, जब सिस्टम में कुछ चीज स्टक होती है, याद रखिएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस गुजरा है, आपके साथ शेयर किया। मे भी ये किसी और के साथ ना हो, इसलिए इसको शेयर कीजिएगा सदका जारिया समझ के। ये एक अच्छी बात है। बाकी अगर आप भी पीआरओ सर्विसेज लेना चाहते हैं अपनी कंपनी के हवाले से, अपना वीजा के हवाले से, सही है, तो कंपनी के ओनर है सर, वो हमारे इन नंबरों पे हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको अच्छी और प्रॉपर सर्विसेज दी जाएंगी।